जागो लोगो जगत के, बीती काली रात, हुआ उजाला धर्म का, मंगल हुआ प्रभात। धर्म जीवन में उतरे, आचरण में उतरे। धर्म जीवन का अंग बन जाए तो ही धर्म धर्म है, अन्यथा केवल वाणी विलास बुद्धि विलास का विषय होकर रह गया, धर्म नहीं हुआ। धारण करें तो ही धर्म, अन्यथा धर्म नहीं। तो पहला कदम धर्म का कि सदाचरण जीवन में उतरे। हम शरीर और वाणी से कोई ऐसा काम नहीं करें जिससे अन्य प्राणियों के सुख शांति भंग होती हो, अन्य प्राणियों के हितों की हानि होती हो। ऐसा कोई काम नहीं करें। हत्या नहीं करें, चोरी नहीं करें, व्यभिचार नहीं करें, वाणी द्वारा झूठ बोलकर किसी को नहीं ठगें, वाणी से कोई कड़वी बात, चुगली की बात, परनिंदा की बात या निरर्थक निकम्मी बात बिल्कुल नहीं बोलें। इन 4 दुष्कर्मों से बचना है। इन चारों दुष्कर्मों से बचने के लिए एक और दुष्कर्म है जिससे बचना बहुत आवश्यक है, और वो है कि हम नशे पते से दूर रहें। जैसे ही कोई व्यक्ति नशे पते का गुलाम हो जाता है तो ये चारों दुष्कर्म जो नहीं करने चाहिए वो कर गुजरता है, क्योंकि वो अपने आपे में नहीं है। तो नशे पते से भी दूर रहें। नशा केवल मदिरा का ही नहीं होता, ड्रग्स का ही नहीं होता, नशा धन का भी होता है और बहुत बड़ा नशा होता है। नशा राज्य की सत्ता का भी होता है और बहुत बड़ा होता है, उससे भी बचना है। किसी प्रकार का नशा हमारे सिर पर सवार हो जाएगा तो जो दुष्कर्म नहीं करने हैं वो करते चले जाएंगे। इसीलिए कहा पमादठाना वेरमणि, प्रमाद के जितने स्थान हैं, माने जिन जिन से प्रमाद जागता है उनसे विरमण करें, उससे दूर रहें। चाहते तो सब हैं, बुद्धि के स्तर पर खूब समझते हैं कि हमें ये दुष्कर्म नहीं करने चाहिए। बुद्धि के स्तर पर खूब समझते हैं हमें ये सत्कर्म करने चाहिए, पर क्या करे बेचारा, कर नहीं पाता ना। महाभारत का युधिष्ठिर कहता है, महाभारत का दुर्योधन कहता है, युधिष्ठिर ने खूब समझा, सत्यं वद धर्मं चर। तो जब आचरण में उतरा तो ही स्वीकार करता है, अन्यथा नहीं स्वीकार करता। दूसरी ओर दुर्योधन कहता है, जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मं न च मे निवृत्ति। खूब जानता हूं कि ये धर्म है, ये करणीय है, ये कर्तव्य है, फिर भी इस ओर प्रवृत्ति ही नहीं होती।
खूब जानता हूं कि ये अधर्म है, ये अकरणीय है, ये अकर्तव्य है, फिर भी उससे निवृत्ति नहीं होती, तो भाई ये हालत तो सबकी है ना। शराबी खूब जानता है कि मुझे शराब नहीं पीनी चाहिए, बड़ी खतरनाक है, धीरे धीरे ये मेरा बहुत बुरा हाल कर देगी, लेकिन समझते हुए भी जब समय आता है तो पी ही लेता है। जुआरी खूब जानता है कि ये जुआ मेरे लिए ठीक नहीं, मुझे बर्बाद कर देगा, लेकिन फिर भी समय आता है तो जुआ खेल ही लेता है। व्यभिचारी खूब समझता है ये व्यभिचार हानिकारक है, फिर भी समय आता है कर ही लेता है। सारे दुष्कर्म समझते हुए भी कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि मन वश में नहीं है। हम अपने मन के मालिक नहीं हैं। तो धर्म, अगर ये पहला कदम चलना है, इतना ही बता के रह जाता, ऐ दुनिया के लोगों, तुम्हें हत्या नहीं करनी चाहिए, तुम्हें चोरी नहीं करनी चाहिए, इत्यादि इत्यादि ये उपदेश देकर ही रह जाता, तो धर्म धर्म नहीं होता। फिर तो सुनने वाले इस कान से सुनते उस कान से निकल जाता। लेकिन इसीलिए धर्म का दूसरा कदम संयम, समाधि, माने अपने मन की मलकियत कैसे हासिल करें। मन का मालिक हो जाएगा तो अपने आप दुष्कर्मों को दूर रखेगा, सत्कर्मों की ओर प्रवृत्ति होने लगेगी। मन के मालिक कैसे हों? मन को एकाग्र करने के लिए कोई अभ्यास करना होता है, कोई प्रैक्टिस करनी होती है, कोई न कोई आलंबन, कोई न कोई सहारा लेना होता है, जिस आलंबन के आधार पर हम अपने चित्त को एकाग्र कर सकते हैं। अनेक आलंबन होते हैं जिनका सहारा लेकर चित्त को एकाग्र करने का अभ्यास किया जा सकता है। एक आलंबन जो बहुत प्रचलित है कि किसी देवी का, किसी देवता का, किसी ईश्वर का, ब्रह्म का, अल्लाह ताला का, किसी का नाम बार बार मन ही मन उस नाम का उच्चारण करते रहो। बार बार उस नाम का उच्चारण करते करते देखेंगे कि मन एकाग्र होने लगा, शांत होने लगा। और एक साधन किसी देवी की, देवता की, ईश्वर की, ब्रह्म की, अल्लाह ताला की, अपने किसी आराध्य देव की, किसी गुरु की, जिस पर भी श्रद्धा हो, उसका चित्र सामने रखें, उसकी मूर्ति सामने रखें, कुछ देर तक खुली आंखों उसे देखते रहें, फिर आंख बंद करें, फिर आंख खोल के थोड़ी देर देखें, फिर आंख बंद करें। यूं करते 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 एक अवस्था ऐसी आएगी कि वो चित्र, वो मूर्ति, वो आकृति बंद आंखों के सामने आने लगेगी। फिर बंद आंखों उस आकृति के सहारे चित्त को एकाग्र करने का अभ्यास करेंगे। ये दो बड़े प्रचलित आलंबन। लेकिन जिसको अपने भीतर प्रज्ञा जगानी है, माने अपना प्रत्यक्ष ज्ञान जगाना है, जिसे विपश्यना के रास्ते चलना है, आगे जाकर जो तीसरा कदम है वो कदम उठाना है, उसके लिए काम की बात नहीं। चित्त एकाग्र जरूर हो जाएगा, लेकिन काम की बात नहीं। क्यों काम की बात नहीं? एक मोटा कारण तो ये कि जिस किसी देवी का, देवता का, ईश्वर का, ब्रह्म का, जिस किसी का भी नाम लेंगे, उसका चित्र का ध्यान करेंगे, मूर्ति का ध्यान करेंगे, तो वो उस संप्रदाय का, देवता का, देवी का, ईश्वर का, ब्रह्म का नाम हो गया।
उसकी मूर्त हो गई तो सार्वजनीन बात नहीं हुई। सब लोग उसी एक देवी का देवता का नाम नहीं ले सकते, सब लोग उसी देवी या देवता का चित्र सामने रख के ध्यान नहीं कर सकते। ये तो मोटी मोटी बात है, पर समझेंगे कि क्यों हम इसको आगे के कदम के लिए उपयुक्त नहीं समझते। वैसे अगर किसी देवी देवता को, उसके नाम को, उसके रूप को न भी ध्यान करें तो कोई भी शब्द हो, जैसे घड़ी बांध रखी है तो घड़ी 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 घड़ी, बार बार घड़ी 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 करते जाएंगे, मन एकदम समाहित होता चला जाएगा। चुटकी बजाई और ये आवाज हुई चट 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 चट, बार बार दोहराते चले जाएंगे, मन एकदम एकाग्र हो जाएगा। ताली बजाई, आवाज हुई पट, तो पट 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 पट, बार बार उच्चारण करते चले जाएंगे, मन ही मन उच्चारण करते चले जाएंगे, देखेंगे मन एकदम शांत होने लगा, समाहित होने लगा। फिर भी नहीं, समझेंगे क्यों नहीं। एक और तरीका होता है मन को वश में करने का, कि मन में कोई सुझाव देना शुरू कर दो। अच्छे सुझाव हो, अच्छे सुझाव देना शुरू कर दो, कोई कल्पना करनी शुरू कर दो। मैं नित्य हूं, मैं शाश्वत हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं अजर हूं, मैं अमर हूं, मैं निर्मल हूं, मैं निर्लेप हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, इत्यादि इत्यादि। बार 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 ऐसा चिंतन करते करते हम देखेंगे कि मन शांत होने लगा, समाहित होने लगा। नहीं, इसे भी नहीं स्वीकार करते। तब क्या करें? तो विपश्यना के रास्ते ले जाने वाली परंपरा हमारे लिए एक ऐसा आलंबन देती है जो कि इन सब से दूर है, और वो है हमारा अपना सांस, सहज स्वाभाविक सांस। जैसे भी आ रहा है, जैसे भी जा रहा है, बस उसे जानते रहो। सांस की कसरत नहीं करनी, बिल्कुल नहीं। सांस पर नियंत्रण नहीं करना, बिल्कुल नहीं। प्राणायाम बिल्कुल नहीं। सहज स्वाभाविक सांस, जैसे भी आ रहा है, जैसे भी जा रहा है। लंबा है तो लंबा है, उसे ओछा करने की कोशिश नहीं करेंगे। ओछा है तो ओछा है, उसे लंबा करने की कोशिश नहीं करेंगे। बाईं नासिका से गुजरता है तो बाईं से गुजरता है, दाहिनी से गुजरता है तो दाहिनी से गुजरता है, दोनों में से गुजरता है तो दोनों में से गुजरता है। उसे बदलने की जरा भी कोशिश नहीं करेंगे। बस केवल जानना है, केवल जानना है, केवल जानना है। क्यों? इसे समझें कि इसे ही क्यों चुना गया। लक्ष्य क्या है हमारा? लक्ष्य है कि हमें अपने बारे में जो सत्य है उसको अनुभूतियों के स्तर पर जानना है। अपने बारे में जो सत्य है, सत्य वो जो अपने आप प्रकट हो रहा है, उस सत्य को जानते जानते हम निसर्ग के सारे नियमों को जानने लगेंगे, कुदरत के कानून को जानने लगेंगे, विश्व के विधान को जानने लगेंगे, धर्म को जानने लगेंगे। अपने आप को जानने का काम हमारे लिए चित्त को निर्मल करने का रास्ता खोल देगा। और हमें चित्त निर्मल करना है। केवल एकाग्र करके रह गए और चित्त निर्मल नहीं हुआ तो काम की बात नहीं हुई। किसी बगुले को देखा होगा,
कितना एकाग्र चित्त होकर के तालाब के किनारे खड़ा है, सारा ध्यान उस तालाब पर है। किस बात पर ध्यान लगा है? कोई मछली दिख जाए उसे हड़प कर ले। ऐसे ही किसी बिल्ली को देखा होगा, चूहे के बिल के पास कैसे खड़ी है, एक रोआ नहीं हिलता, बहुत एकाग्र है, कोई चूहा निकले उसे हड़प कर ले। किसी शिकारी को देखा होगा, अपनी दूनली बंदूक पर कैसे ध्यान लगाए बैठा है, सामने शिकार आए और उसे धाए मार दे। ये सारी एकाग्रताएं हैं, नहीं चित्त को निर्मल करने वाली नहीं है। तो हमें अपने बारे में जो सच्चाई है उसे जानते हुए साथ साथ चित्त के निर्मलता का काम भी करना है। वो तभी होगा जब अपने बारे में जो सच्चाई अपने आप प्रकट हो रही है उसे जानेंगे। तो कुदरत का जो कानून बाहर काम कर रहा है, देखेंगे वही भीतर काम कर रहा है। कुदरत का जो कानून बाहर काम कर रहा है वो तो हम बुद्धि से समझेंगे, उसको समझ भी लेंगे तो अपने भीतर अपने चित्त को निर्मल करने का काम कैसे करेंगे? वही कुदरत का काम जो भीतर काम कर रहा है, वही कुदरत का नियम जो भीतर काम कर रहा है, उससे जब अनुभूतियों से जानने लगेंगे तो चित्त में सुधार आने लग जाएगा। इसीलिए हमारे यहाँ के संतों ने कहा, इस रास्ते से गुजरे होंगे, इसीलिए कहा कि बाहर भीतर एको सच है, यह गुरु ज्ञान बताई रे। बाहर भीतर एको जानो, यह गुरु ज्ञान बताई रे। जन नानक बिन आपा चीने, ओ कटे न भ्रम की काई रे। जन नानक, नानक जान गया है, किसी की सुनी सुनाई बात को केवल श्रद्धा से मान नहीं रहा है, केवल बुद्धि द्वारा चिंतन मनन करके मान नहीं रहा है, अनुभूतियों से जान गया। तो कहता है कि हर व्यक्ति इसी प्रकार अनुभूति से जाने, सच्चाई को अपने भीतर अनुभूति से जान लेगा तो सारे भ्रम टूट जाएंगे, भ्रांतियां टूट जाएंगी। बाहर बाहर ही कुदरत का कानून देख के रह जाएगा, भ्रांतियां बनी रहेगी। तो कैसे अपने भीतर सच्चाई को जाने? सच्चाई को कल्पना नजदीक नहीं आने पाए, और सच्चाई वो जो अपने आप प्रकट हो रही है। किसी सच्चाई का आरोपण न करने लगे, किसी सच्चाई का निर्माण न करने लगे। तभी कहा, उत्थापिया न जाई किता न हुई, आपो आप निरंजन सोई। था पिया न जाई, जो सच्चाई प्रकट हो रही है उस पर कुछ और न थोपने लगे, कुछ इंपोज न करने लगे, और कीता न होई, कुछ क्रिएट न करने लगे। आपो आप निरंजन सोई, जो सत्य अपने आप प्रकट हो रहा है, अरे वो निरंजन है, वही ईश्वर है। क्योंकि वो सत्य है, अपने आप प्रकट हो रहा है। तो जो सांस अपने आप आ रहा है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, उसके साथ कोई शब्द नहीं जोड़ देना, उसके साथ कोई रूप कोई आकृति नहीं जोड़ देनी, उसके साथ कोई कल्पना नहीं जोड़ देनी। जैसा भी है तो कर्ता भाव भी समाप्त और भोक्ता भाव भी समाप्त, बस दृष्टा भाव से जैसा है वैसा है। इस समय भीतर आ रहा है तो भीतर आ रहा है, बाहर जा रहा है तो बाहर जा रहा है, बाईं नासिका से गुजरता है तो बाईं नासिका से गुजरता है, दाहिनी नासिका से गुजरता है तो दाहिनी से गुजरता है, दोनों से गुजरता है तो दोनों से गुजरता है। यथाभूत जैसा है वैसा है, यथार्थ का दर्शन करना है, और वो यथार्थ अपने बारे में हो। इस सारी शरीर के प्रपंच में क्या हो रहा है, इस चित्त के प्रपंच में क्या हो रहा है, इसे जानने के लिए पहला कदम सांस आ रहा है
सांस जा रहा है। कहना बड़ा आसान है। जब कभी समय निकाल करके किसी विपश्यना के शिविर में 10 दिनों के लिए आओगे और पहला कदम यही कि सांस आ रहा है, सांस जा रहा है, अरे इसे ही जानना है, करना कराना कुछ नहीं, वो तो अपने आप आ रहा है, अपने आप जा रहा है। हमने अपने मन को सांस के ठोर पर लगा दिया, शरीर के इस दरवाजे पर लगा दिया, इसी से मन सांस भीतर जाता है, इसी से बाहर जाता है, बस यहीं लगा दिया। तो देखेंगे कि इसको जानते जानते चित्त एकाग्र ही नहीं होने लगा, चित्त निर्मल भी होने लगा। कठिनाई आएगी, कठिनाई आते हुए भी अपने मन के स्वभाव को पलटना है। जैसे जैसे प्रयत्न करते जाएंगे देखेंगे सांस के सहारे 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 चित्त एकाग्र होने लगा, एकाग्र होने लगा, निर्मल होने लगा। भले ऊपर ऊपर से ही हुआ, पर धीरे 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 गहराइयों में जाएंगे। जितना जितना चित्त निर्मल हो जाएगा उतना उतना धर्म में स्थापित हो जाएंगे, उतना उतना मंगल होना शुरू हो जाएगा, उतना उतना कल्याण होना शुरू हो जाएगा। धर्म में कितने स्थापित हो रहे हैं उतना मंगल होता ही है, उतना कल्याण होता ही है। धर्म में मंगल ही मंगल, धर्म में कल्याण ही कल्याण, कल्याण ही कल्याण। सांस देखते देखते चित अविचल हो जाए, अविचल चित निर्मल बने, सहज मुक्त